ફરી એક વખત એમજે રોયલ ટીમ ઉપસ્થિત હોય અને મારો અવાજ સંભળાતો હોય તો જમણી સાઈડ નહીં પણ આપણે જે ડાબી સાઈડ છેલ્લું જે ડગઆઉટ છે ત્યાં કુલરમાં બેસવાની વ્યવસ્થા છે તો ઝડપથી ત્યાં પહોંચજો. પ્રશાંતભાઈ હવે આ ઝડપથી ચાલુ કરાવો. આવી ગયા કેતનભાઈ અને નિલેશભાઈ. આજે નિલેશભાઈ ને કેતનભાઈ પાસે ખૂબ જ પ્રતિકભાઈ અપેક્ષા છે. પેલી બે મેચમાં પહેલા બોલે કેતનભાઈ આઉટ થઈ ગયા છે. નહીં, આજ તો સાહેબ રમવાના છે. નક્કી કરીને આવ્યા. હમણાં મેં વાત કરીને તો એમ કહેતા હતા આજ તો કે રમવું પડશે ને આખી ટીમ મને મારશે ભેગા થઈને, ભલે હું ઓનર રહ્યો. હા જોઈ કેતનભાઈ. આવજો કલ્પેશભાઈ, મહેશભાઈ આવ્યા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમાં તમારા બાલાભાઈ પણ આવ્યા, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. और हिरेन भाई यहाँ पर गेंदबाजी संभालेंगे. अपने गोटे का पहला ओवर और इनिंग का पहला ओवर सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीलेश खैनी. પ્રશાંતભાઈ તેજસભાઈ છે એ કોમેન્ટ્રી કરે છે. ઓકે ओके थैंक यू. बोलो अगली गेंद जमीन के सहारे गेंद जरूर नजर आएगी. खिलाड़ी गेंद के पीछे सिंगल बता रहा है दोनों बल्लेबाजों ने. सिंगल के साथ संतोष होगा, खाता खोलो मोमेंट आएगा अष्ट मुकाबले में वहां पर, लेकिन देखना रहेगा कहां तक स्कोर को लेकर जाएंगी. दोनों टीमों का बेहतर मुकाबला है वहां पर. टूर्नामेंट का ये चौथा मुकाबला आज का. C11 बनाम काज़ाक लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है. अगली गेंद ने टैप किया वहां पर जमीन के सहारे गेंद है. एक और सिंगल आया इस मैदान के ऊपर. C11 टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय जरूर किया इस मैदान के ऊपर. अब देखना रहेगा स्कोर को कहां तक लेकर जाती है. अगली गेंद जरूर है. खेल को थोड़ा स्पीडली चलाने की आवश्यकता है. थोड़ी सी आगे रखी, प्रहार किया है. कनेक्शन बहुत बेहतर हुआ है. टप्पा खाई, वन बाउंसिंग इनटू द फैंस. एक और चौका. अच्छी गेंद है. वापसी करने का प्रयास होगा वहां पर. बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक का. बल्ला चलाने का प्रयास होगा. इस बार उड़ाया है गेंद को. कनेक्शन बहुत बेहतर है. टप्पा तो खाई है लेकिन गेंद इस बार दस्तक दी बाउंड्री की ओर. ये दूसरा चौका इस ओवर से. क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. और जिस लिहाज से की टीम है कहीं ना कहीं टॉस जीतने के बाद आप फील्डिंग का चयन कर सकते हैं, लेकिन वो कप्तान के ऊपर निर्भर करता है. लेकिन एक बेहतरीन आंकड़ा छूने का बिल्कुल प्रयास करेंगे. एक बड़ी इमारत यहाँ से बनाने की नींव तो रखना चाहती है टीम C11. दोनों का तीसरा मुकाबला है. दोनों टीमें एक एक मुकाबला गवा कर आई है. जीत की है तलाश. अगली गेंद फ्लिक करने का प्रयास वहां पर. इस बार खिलाड़ी गेंद के पीछे सिंगल बतौरेंगे दोनों बल्लेबाज. लीग बाई का सिग्नल एम्पायर की ओर से. ओवर की हुई है समाप्ति. 1 के बाद 10 बिना, माफ कीजिएगा 1 के बाद 11 बिना विकेट के नुकसान के ऊपर पहला ओवर समाप्त. एक अच्छी शुरुआत हुई है. पावर प्ले का पहला ओवर 11 के ऊपर गया है, लेकिन स्कोर अब कहीं ना कहीं 120 तक जा सकता है. एक अच्छा ओवर आया है पावर प्ले का पहला ओवर. फैनिल खैनी
अगली गेंद है, फ्लिक करने का प्रयास हुआ, एक अच्छी गेंद है, वापसी करी है बिल्कुल इस लिहाज से कि गेंदबाजी की दरकरार है अब इस मुकाबले में, और इस लिहाज से कि गेंदबाजी यहाँ से चाहिए। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है। टप्पा खाई, भटकी हुई गेंद लेकिन तेज रफ्तार से गई, एक और कमाल का चौका, डिफाइन लेग। एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर, 3 चौका अब तक इस मुकाबले में। इस बार दिशा से भटके है, वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से दोबारा करने की मांग रखी है वहां पर, और ये महंगा पड़ सकता है जो अतिरिक्त गेंदे है क्योंकि स्कोर एक बेहतरीन तरीके से जाता नजर आया है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जरूर चल रहा है। स्टीव इलेवन यहाँ से बड़ा आंकड़ा चाहती है टीम, बिल्कुल इस लिहाजे की है। देखना रहेगा आज किसका भाग्य चमकेगा इस मैदान के ऊपर। ये देखिए उड़ाया है गेंद को, कनेक्शन बहुत बेहतर है और गेंद को पाया स्टैंड में, कमाल का छक्का। नीलेश कैन इज ऑन फायर नाउ। और तो बिल्कुल यहाँ से रन बनाकर जाएंगे और विकेट छटकाने में आप नाकाम रहेंगे तो महंगा पड़ेगा। ये मुकाबला यहाँ से गंवाने का मतलब है आप इस टूर्नामेंट से बाहर भी जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक मुकाबले गंवा चुकी है। हर टीम को 4 मुकाबला खेलना है। जड़ में गेंद जरूर है, अच्छी गेंद है वहां पर, खिलाड़ी गेंद के पीछे बहुत बढ़िया एफर्ट दिखाया और बिल्कुल इस लिहाज से कि एफर्ट की वहां पर दरकरार है। एफर्ट यहाँ से चाहिए आपको अगर मुकाबला बनाना है। दूसरा ओवर जरूर चल रहा है। अगली गेंद प्रहार करने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, विकेट कीपर के दस्तान में बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिली है बल्लेबाजी के लिहाज से भी। अंतिम गेंदे पावर प्ले का ये दूसरा ओवर 22 के ऊपर स्कोर गया है। नीलेश खैनी 19 बना चुका है बल्लेबाज, एक और बेहतरीन कनेक्शन। ओहो हो, टप्पा खाई थी लेकिन बेहतरीन तरीके से कैरी किया इस गेंद को। सिंगल के साथ हुई समाप्ति 2 के बाद 30 बिना विकेट के नुकसान के ऊपर 23। खेल थोड़ा चलाना रहेगा, थोड़ा समय हमारे पास कम है, सो प्लीज थोड़ा सा सहयोग दीजिए। आज आवश्यकता जरूर है। आज का चौथा मुकाबला है, उसके बाद हमें 4 और मुकाबले खेलने, माफ कीजिएगा 5 मुकाबले खेलने। अगली गेंद है, फ्लिक करने का प्रयास है, लेग स्टंप के ऊपर है, वाइड करार दी गई है, दोबारा करनी पड़ेगी गेंद। अभी भी पावर प्ले जारी है, एक और ओवर, यानी इस ओवर में पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। स्कोर कहां तक लेकर जाएंगे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। एक अच्छी टीम है सीव इलेवन, इस बार बढ़िया गेंद, सटीक निशाना साधने का प्रयास लेकिन ऑफ स्टंप से भटके है, इसको और वाइड आया इस मैदान के ऊपर। और ये जो अतिरिक्त गेंदे है ये महंगी बिल्कुल पड़ती नजर आई है। थोड़ी सी आगे, लो फुल टॉस, कनेक्शन बेहतर है, टप्पा खाई, 1 बाउंस चौका, एक और गेंद बाउंड्री की बाहर। बहुत बेहतरीन पावर प्ले अब तक इस मैदान के ऊपर आया है। अगली गेंद ये प्रहार करने का प्रयास तो होगा, जड़ में जरूर थी, अच्छा कनेक्शन है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज।
ओलो 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 ओलो। अगली गेंद वहां पर सम्मान दिया, गेंद को अच्छी गेंद है वहां पर। बिल्कुल वापसी का अब रास्ता चुनना पड़ेगा, यहाँ से वो काम बिल्कुल करना पड़ेगा। एक बेहतरीन आंकड़ा छू लिया, ये पावर प्ले का तीसरा चल रहा है और वापसी यहाँ से बिल्कुल करनी पड़ेगी गेंदबाजी के लिहाज से अगर ये मुकाबला बनाना है, क्योंकि यहाँ से जो मुकाबला गवाएगा वो वहां पर मुश्किल कंडीशन में होगा। ओहो हो, एक और बढ़िया गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, वापसी का बिल्कुल रास्ता ढूंढा है इस बार। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज परेश खैनी की ओर से। दो गेंदें शेष इस ओवर की पारी का, ये तीसरा ओवर चल रहा है। उंगलियां फेरी है, जड़ में गेंद जरूर थी, वहां पर प्रहार किया डीप लॉन्ग ऑन खिलाड़ी, गेंद के पीछे एक और सिंगल। सिंगल के साथ 31 पे स्कोर जा पहुंचा है। अब अंतिम गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की अंतिम गेंद, इसके बाद फील्ड खुलती नजर आएगी। प्रहार करने का प्रयास, एक और जड़ में गेंद, वहां पर खिलाड़ी गेंद के पीछे, सिंगल के साथ हुई ओवर की समाप्ति। लेग बाय का सिग्नल हुआ अंपायर की ओर से। 3 के बाद 32 बिना विकेट के नुकसान के ऊपर 32। बोलो भाई, थोड़ी झड़प રાખજો, समय अपनी પાસે થોડો ઓછો છે। चौथा बारी पारी का फ्लिक यहाँ से चाहते थे, लेकिन वाइड करा देंगे अंपायर की ओर से। दोबारा करनी पड़ेगी गेंद, ये जो अतिरिक्त रन है ये महंगा भी पड़ सकता है। अब तक 6 अतिरिक्त रन आए वहां पर इस मैदान के ऊपर, 4 वाइड 2 लोग बाई। लगातार वहां पर फाइन लेके दायरे के ऊपर प्रहार करने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी है वहां पर। और ये लाइन ये बहुत सटीक है, बिल्कुल इस लिहाज से कि लाइन की वहां पर दरकरार है, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी, दबाव यहाँ से बनाना पड़ेगा बल्लेबाजी के ऊपर। जो स्कोर सजा है उसके ऊपर दबाव यहाँ से चाहिए, कटौती यहाँ बिल्कुल आवश्यक है। अगली गेंद ये ऑफ स्टंप के ऊपर रखी थी, बिल्कुल सटीक लाइन है वहां पर, कमाल की गेंद है, मे भी वाइट समझ कर छोड़ा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल इस लिहाज की गेंदबाजी चाहिए वहां से। यस खैनी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद, नीलेश खैनी जो कि सेट हो चुके, 16 में 25 बनाकर मौजूद, 4 चौका 1 छक्का। ओ हो, एक और बढ़िया गेंद वहां पर, मौका नहीं देंगे अब रन बनाने का। वहां से सेट बल्लेबाज जरूर है, वेरिएशन का इस्तेमाल की जा रहा है और वेरिएशन को पढ़ने में नाकाम रखेंगे। वहां पर हल्का सा वेरिएशन है, चतुर रणनीति इस मैदान के ऊपर, और बिल्कुल इस लिहाज से की गेंदबाजी आज आवश्यक है, क्योंकि स्कोर एक अच्छी कंडीशन में जरूर नजर आया था। ये चौथा ओवर चल रहा है, 3.333 पे स्कोर। थोड़ी सी आगे रखने का प्रयास, एक और बढ़िया गेंद है वहां पर, चतुराई भरी रणनीति है, अब कोई कनेक्शन होगा नहीं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी। यस खैनी को जरूर लेकर आए, चौथा ओवर का भार उनके हाथों में थमाया है। सेट बल्लेबाज को बीट कराना आसान होता नहीं है। एक खराब गेंद है वहां पर, प्रहार जरूर किया था इस गेंद के ऊपर। नो का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, दोबारा करनी पड़ेगी गेंद। एक बीमर आया इस मैदान के ऊपर। फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट के ऊपर क्या बड़ा स्ट्रोक आ सकता है केतन खैनी।
4 में 2 बनाकर मौजूद जरूर है। वैसे ये जो दोनों जोड़ी है ओपनिंग आती है, लेकिन अगला जो मुकाबला उतना खास रहा नहीं, लेकिन इस मुकाबले में वहां पर रंग जमाने का प्रयास होगा। अगली गेंद बैकफुट के ऊपर गए, गेंद को बड़ा सम्मान के साथ रिहा किया, एक बार फिर से नो करार दी गई है। दोबारा करनी पड़ेगी गेंद और महंगा पड़ेगा, आवश्यकता है ही नहीं। ये जो फ्री हिट वाली गेंदें दी जा रही है, बिल्कुल ये दोबारा नो करा दी गई है। अगली गेंद ये प्रहार करने का प्रयास जड़ में यार का लेन, एक अच्छी गेंद, वहां पर सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। एक और सिंगल, बढ़िया गेंदबाजी भी हुई है, लेकिन एक स्कोर एक अच्छी कंडीशन में भी नजर आया है। अंतिम गेंद इस ओवर की, नीलेश खैनी ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड है, राइट और राइट फ्री का ये कॉम्बिनेशन। अगली गेंद प्रहार किया, बेहतरीन कनेक्शन, डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद के पीछे, सिंगल के साथ हो जाएंगे ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 38 बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। भाई 5 ओवर 25 ड्रिंक्स ब्रेक નો સમય છે, તો પ્લીઝ 5 ઓવર પછી ડ્રિંક નો ઉપયોગ કરે એવી વિનંતી રહેશે। ફટાફટ બહાર જવાનું રહેશે। ફિલ્ડિંગમાં થોડી ઝડપ કરજો, સમય આપણી પાસે ઓછો છે। 5 ઓવર પછી ડ્રિંક્સ નો સમય થઈ જશે। T10 का ये फॉर्मेट जरूर है इस मैदान के ऊपर। अगली गेंद का इंतजार रहेगा, और से हल्का सा दबाव डाला है। भाई अगर नो बॉल नवे नाखवानो રહેશે। 5वां ओवर चल रहा है। आशीष वोदा, फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर। इस बार वीट कराया, गेंद को जरूर कैरी कराया स्लीप के ऊपर। अच्छी गेंदें बिल्कुल इस लिहाज से की गेंदबाजी चाहिए, क्योंकि जितने कम रन बनेंगे उतना बेहतर होगा गेंदबाजी के लिहाज से। काज़ाक लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया, जोर में गेंद, कनेक्शन बहुत बेहतर, खूबसूरत लिहाज से गेंद को सजाया है। प्रहार किया, गेंद गई बाउंड्री की बाहर, एक और चौका। सेट हो चुका है बल्लेबाज, बल्ले का मुख तो खोलने का प्रयास होगा। टीम का स्कोर है 42 और नीलेश कैनी का 31। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद प्रहार करने का प्रयास, छोटी लेन थोड़ी सी आगे रखी थी, चतुराई भरी रणनीति को अंजाम दिया। एक और बढ़िया गेंदबाजी हुई है। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर रन में कटौती होंगी, वो काम यहाँ से चाहिए गेंदबाजी में। आशीष वोरदा एक जाना माना गेंदबाज। 3 गेंद अभी भी शेष है इस इनिंग्स की। थोड़ी सी आगे रखी है, एक और बढ़िया गेंद है वहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन इस बार वाइड करार देगा। ऑक्सटन हल्की सी बाहर नजर आई थी गेंद। रिव्यू क्यों रुक किया है। लीगल डिलीवरी करार दी जाएगी। समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का।
चलो ड्रिंक्स के बाद खेल चालू होता हुआ। और ये फिर से लेग साइड की दिशा में उठा दिया, वन बाउंड चौका। वहाँ फील्डर मौजूद था लेकिन सही से गेंद तक पहुंच नहीं पाया और इसीलिए सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी नीलेश के बल्ले से। फिर से हवा यात्रा में गेंद को भेजा है नीचे, आशीष मौजूद है, देखते हैं नीलेश का कैसे। और ये धूप की वजह से कुछ समझ में नहीं आया आशीष को, आंखों में धूप लग गई, गेंद तक सही से जज नहीं कर पाए। नो मैच पे फील्ड में गेंद गिरती हुई सूर्य दादा सिर के ऊपर डायरेक्ट। और ये ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 0 विकेट के नुकसान पे CV11 पहुंची है। आधी इनिंग खत्म हो चुकी है, 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 0 विकेट के नुकसान पे। और फिर से बॉलिंग में आए हैं फिर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे यश। फिर से कैप्टन के द्वारा थोड़ी फील्डिंग में चेंजेस अंदर बाहर करते हुए सभी प्लेयर को। देखते अपने कोटे की तीसरी ओवर लेके आए यश। और इसी के साथ ड्रिंक्स के बाद पारी चालू होती हुई। और इस बीच अगली गेंद, फिर से गेंद को हवा यात्रा में भेजा हुआ है, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद तक सही से पहुंच नहीं पाई। एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के दस्तानों में गई। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसके बाद हमारे जाने माने अजीज मित्र MJ रॉयल्स के कैप्टन आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर, प्रशांत और देवजिनू ब्लास्टर के बीच अभी अगला मुकाबला खेलने वाले हैं। MJ रॉयल्स वर्सेस देवजिनू ब्लास्टर। देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी लेके आते हैं MJ रॉयल्स के तरफ से प्रशांत। और ये थोड़ी धूप की वजह से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा आ गया है। इस बीच अगली गेंद, फिर से ऑफ साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेल दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद है ध्रुव। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ध्रुव के द्वारा। दोनों बल्लेबाज को 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेफ्टी राइटी बल्लेबाजों की वजह से फील्डर को बार बार चेंज करना पड़ता है अपना पोजीशन। इसकी वजह से काफी थकान लगती है सारे प्लेयर को। और इस बीच अगली गेंद, हल्के हाथों से फ्लिप कर दिया डॉक्टर ने। वहाँ कोई फील्डर मौजूद था, आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करेंगे। अब देखते हैं नीलेश के बल्ले को कितनी देर खामोश रख सकते हैं। काफी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नीलेश। और इस बीच अगली गेंद, और ये फुल टॉस दिया नीले ने, हवा यात्रा में भेज दी गेंद को। लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर, 120 मीटर का सिक्सर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी नीलेश के बल्ले से,
धुआंधार काव कॉर्नर की दिशा में 4 सिक्सर लगाते हुए नीलेश। और ये इस बीच अगली गेंद फिर से लेग साइड की दिशा में भटकते हुए गेंदबाज और अंपायर ने दिया वाइड। अभी नीलेश खेल रहे 44 पे। और ये वहां फील्डर मौजूद थे हमारे जाने माने घनश्याम। फिर से फील्डिंग में हल्का सा चेंज। अब क्रीज पे आए हैं डॉक्टर केतन। और इसी के साथ अगली गेंद और इस बीच अगली गेंद ड्रिंक्स वाला भाईઓ 8 ઓવર પૂરી થાય એટલે પાણી લઈને જાજો આપણે હવે 2 વખત પાણી આપવાનું છે તડકાની વધારે લીધે એક ચોથી ઓવર પૂરી થાય પછી ડ્રિંક્સ લઈને જવાનું છે પાણી અને 8 ઓવર પૂરી થાય પછી એકવાર પાણી ગાડી લઈને આપણે જવાનું છે ગ્રાઉન્ડમાં આ ગરમીના કારણે 2 વાર પાણી આપવાનું છે બરાબર ને અમ્મુભાઈ છોકરાઓ કેમ થાકવાનો કે આ જોઈએ ગરમી બહુ છે એટલા માટે આપણા પ્લેયરો કોઈ થાકી ન જાય એટલા માટે પાણી આપણે 2 વાર રાખવાનું છે આ ગરમી છે 1 થી 4 વાગ્યા સુધી તેને 2 વખત આવશે ડ્રિંક્સની ગાડી પછી પાછી આપણી રાબેતા મુજબ થઈ જશે અને જે કોઈ ભાઈઓ બહેનો જમવામાં બાકી હોય તો ઝડપથી જમવા તરફ જાજો ફક્ત 20 થી 25 મિનિટ આપણે રસોડું ચાલુ રાખવાનું છે એટલે જે કોઈ ભાઈઓ બહેનો જમવામાં બાકી હોય તો ઝડપથી જમવા તરફ જાજો હલો હલો और ये हमारे जाने माने मित्र गुरुदेव अपने गोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं गुरुजी हल्का सा फील्डिंग में चेंज करते हुए गुरुजी कवर को अंदर 6 बुलाया ओवर की समाप्ति पे 60 रन पे पहुंचा है स्कोर कवर और ये उठाया हवा है यात्रा में गेंद को भेजा है और इस बीच डॉक और ये कैच को ड्रॉप कर दिया और ये दोनों फील्डर ने भी मिस फील्डिंग की वहाँ डॉक्टर दूसरा रन लेने के लिए भागे लेकिन वो रन आउट थाना चाहते हैं ये फिर से थ्रो कर रहे हैं लेकिन थ्रो ही नहीं सटीक लगा रहे और इस बीच डॉक्टर रन आउट और एक कैसा दुर्भाग्य है डॉक्टर को कैच में बच गए पर रन आउट हो गए और ये अब जाने माने बल्लेबाज मितुल खैनी अब स्ट्राइक पे आएंगे डॉक्टर साहब ने सामने से अपना विकेट खो दिया પ્રતિકભાઈ તમે આત્મહત્યા સાચું કરી લી કહો સામને ઓલો से ही, ગુરુદેવ ક્યાંક खुदकुशी જાપ कर ली। કરીને તો આવ્યો જ છે अब आए हैं भोलू जो हमारे ये टूर्नामेंट के ऑरेंज कैप होल्डर है मितुल खैनी अब स्ट्राइक पे मितुल अब मितुल स्ट्राइक पे आए तो हमारे काइजेक्स लुब्रिकेट एंड डिस्काउंट माफिया के कैप्टन गुरुदेव और बोर्डा कुछ डिस्कशन करते हुए ગુરુદેવ ક્યાંક જાપ કરીને જ આવ્યા છો और गुरुदेव कुछ मंत्र पढ़ के आए सुबह सुबह जेब में भी कुछ लेके आए लेकिन बोल नहीं रहे उसका सीक्रेट क्या है बोलो बस स्पीड रखो थोड़ी और ये अगली गेंद बहुत ही बढ़िया अपील लेकिन अंपायर ने नाकारा नीलेश भाई कुछ डिस्कशन करते हुए
और ये अगली गेंद बहुत ही सटीक गेंदबाजी गुरुजी के हाथों से। रफ्तार का कहर मचाने के लिए आए हैं गुरुजी परेश खैनी। ओहो, फिर से उठाया वो वहां, एक नंबर आला। फील्डर मौजूद था लेकिन सही से गेंद को पढ़ नहीं पाया। लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की, थोड़ा आगे आ गए थे इसलिए कैच नहीं पकड़ पाया नीलेश का। सही तरह से बॉल को जज नहीं कर पाए, लेकिन फील्डिंग लाजवाब की। कैच नहीं हो पाए तो कुछ कोई बात नहीं। अब स्ट्राइक पे है बोला, और ये सीधा ब्लॉक वॉल में गेंद। बोला के ब्लॉक वॉल में गेंद डाली गुरुजी ने। भोला को कोई मौका नहीं दे रहे। इस बीच 7वां ओवर खत्म, एक बॉल बाकी भाई। 1 ball to go. एक बॉल बाकी से। और ये लास्ट गेंद, और ये फिर से लेफ्ट साइड की दिशा में, लेकिन फील्डर को कुछ पता ही नहीं चला गेंद कहाँ आ रही है। थोड़ा इधर उधर भागे, लेकिन दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरा करेंगे। और इस बीच 7 ओवर की समाप्ति, 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सिविल 11। अब मात्र इस इनिंग की 18 गेंद बाकी है। देखते भोला क्या कमाल करता है 18 गेंद में। अब आशीष बोरा का सामना करना पड़ेगा भोलो को। The death over specialist. गेंदबाज और बल्लेबाज काफी सालों से साथ में खेले हुए हैं दोनों, लेकिन अभी ये दोनों है वो अलग अलग टीम में खेल रहे हैं The इस best टूर्नामेंट में। versus बाकी 3 best. साल से एक साथ में खेल रहे थे दोनों, आशीष बोरा और भोला। Ashish Boda versus Mitul Bola. The best versus best. देखते हैं आशीष की पहली गेंद में क्या करता है भोला। भोला जीतता है आशीष, और आते ही हवाई फायर। बहुत ही बढ़िया स्वागत किया है आशीष का। गेंद दीजिए भाई, पुरानी वाली दीजिए। हाँ जुनो जाबजो. हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया स्वागत भोला के बल्ले से आशीष का। पहली गेंद में जबरदस्त छक्का लगा दिया। एक नंबर Left side आला की दिशा मितुल में। लाला. और ये इस बीच अगली गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद डाली दूसरी गेंद में, दूसरा छक्का। बहुत ही बढ़िया स्वागत भोले के बल्ले से। भोला ऑन फायर, आते ही चौके छक्के लगाना चालू कर दिया है भोला ने। देखते हैं तीसरी गेंद में क्या करते हैं, हैट्रिक लगाते हैं या कुछ अलग करते हैं। It's main hat tricks. Oh, और ये बीट होते हुए, और ये variation. नीलेश रन आउट का चांस। It's been run out. Review for run हाई out. कोर्ट की ओर रुख करते हुए रिव्यू रिव्यू Review for रन run आउट का out. रिव्यू। रन आउट रन आउट। कीपर कीपर साउंड वाला भाई. हेलो 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 हेलो। આવી ગયો. आउट। हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। शिविर का दूसरा झटका OUT. लगता हुआ दोनों आउट. सलामी बल्लेबाज रन आउट होते हुए। काफी अच्छी पारी खेली है. अब आए सार्थ, डॉक्टर सार्थ आए अब नए बल्लेबाज। स्कोर 78 रन पे पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पे। 78 for 2 loss. दोनों सलामी बल्लेबाज रन आउट होते हुए। अब सार्थ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक काइजेक्स ने कोई विकेट नहीं लिया है. रन आउट के तौर पे दोनों बैट्समैन को
आउट किया है। और इस बीच अगली गेंद आते ही वो भी हवाई फायर करने की कोशिश में हल्का सा कट लगा। थोड़ा हल्का सा गेंद हाथों से में छूटती हुई गेंदबाज से हाथों में से चटक गया गेंद। एक नंबर। और ये और फिर से वहाँ, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है ध्रुव। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ध्रुव के द्वारा। दोनों बल्लेबाज से एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षक। लाजवाब बोला के बल्ला चल रहा है। आते ही हवाई फायर करने लगे हैं बोला। और इस बीच अगली गेंद और एक और घुमाया ये सार्थक है। नहीं, आते ही चक्का लगा दिया। इस ओवर में 3 छक्के लगे। और इस बीच 8 ओवर की समाप्ति, 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पे सिविल 11 पहुंची है। अब मात्र 12 गेंद बाकी है। स्टिल 2 ओवर रिमेन्स। अब नए बॉल गेंदबाज की तलाश कर रहे हैं। बॉल 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 आपो भाई। बॉल अंबावજો ને હિરેનભાઈ। આવી ગયો આવી ગયો, આમ વહી ગયો અંદર, અંદર વહી જાઓ છેક પહોંચ ગયો। થેન્ક યુ સાતભાઈ। 9वीं ओवर लेके सिविल आए हैं 11 जय के फैन आए गुरुदेव। हैं ओम डोबरिया कॉमेडी बॉक्स की ओर आते हुए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए। ऑरेंज कैप फन स्पॉन्सर। और ये अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं परेश खैनी। फिर से पटकी हुई गेंद डाली 31 मितुल। रन का और हिसाब। ये वाइट का वाइट इशारा बॉल का अंपायर की ओर इशारा। से थोड़ी दिशा से भटकते हुए हमारे परेश गुरुजी, हमारे राम जी काका धीरे धीरे कॉमेडी बॉक्स की ओर आते हुए। और ये दोनों फील्डर आपस में दौड़े, लेकिन ध्रुव के द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन पीछे बैकअप नहीं आया तो दोनों बल्लेबाज 2 रन आसानी से पूरा करेंगे। बहुत ही તમને સૌને अच्छा ફરી क्षेत्र ફરી વાર रक्षक हो रहा વિનંતી है यहाँ पर। કે જે કોઈ મિત્રો જમવામાં બાકી હોય તો ઝડપથી જમવા તરફ જાજો। હવે ફક્ત 10 મિનિટ બાકી છે આપણે રસોડું બંધ કરવામાં। और बीच अगली गेंद और ये बोला ने स्क्वायर की दिशा में खेला, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई, चौका। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भोला के द्वारा। और सार्थक ने भी आते ही सिक्सर लगाया। अभी स्कोर पहुंचा है 93, 2 विकेट के नुकसान पे। और यह हवाई यात्रा में गेंद को भेजा, लो मैच फील्ड में गेंद गिरती हुई, वह खुद गब्बर का मौजूद है हिरन खैनी। कोई कैच का प्रयास नहीं यहाँ पर। वहाँ गेंद तक तो पहुंच ही नहीं पाते हिरन, क्योंकि बहुत अंदर टप्पा पड़ा था, बहुत दूर था कैच, इसलिए फील्डर ने गेंद को रोकने का। और इस बीच अगली गेंद और यह गुरुदेव सटीक ब्लॉक होल में। नॉकिंग और ये ओवर। सार्थक का विकेट जाता हुआ शिव 11 को तीसरा झटका सार्थक गोयन के रूप में। अब नए बल्लेबाज आए हैं हमारे मित्र चिराग खैनी। मैं और चिराग साथ में पढ़ते थे, अब नए बल्लेबाज आए हैं चिराग।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गुरुजी, कुछ मंत्र पढ़ाए आपने। आपके ओनर भी इधर ही बैठे, राहुल खेनी मेरे पास ही बैठे हैं। और फिर से ब्लॉक वॉल में डाला, लेकिन और ये ड्रॉप कैच। लगातार दूसरे बॉल में दूसरी विकेट मिलती थी, लेकिन हल्के से गुस्से में आते हुए गुरुदेव गुरुदेव झाप करी लो। 2-3 मंत्र पढ़ो आपकी टीम को, सबको कैच आना चाहिए। कैच ड्रॉप हुआ, आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। वो आपके ओनर ही है घनश्याम। फिर से ब्लॉक वॉल में, क्या गेंदबाजी है गुरु। और 9 ओवर की समाप्ति, 96 रन, 3 विकेट के नुकसान पे CV11 पहुंची है। मात्र शेष गेंद 6 गेंद बाकी है इस इनिंग की। તેમજ હું વિનંતી કરીશ, આની પછી જે MJ રોયલ્સ વર્સિસ દેવજીનું બ્લાસ્ટરનો મુકાબલો છે, તો બંને ટીમના કેપ્ટન આ 1 ઓવર પૂરી થાય પછી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે ટોસ માટે આવજે। ફટાફટ આવે પાછા। MJ રોયલ્સ દેવજીનું બ્લાસ્ટર્સ, આની પછીની જે મેચ છે એ પ્રશાંત બંને કેની ટીમના કેપ્ટનને અને ડોક્ટર નિવેદન છે કે આ ઓવર પૂરી પરેશ થાય એટલે કેની। ઝડપથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જજો। બંને ટીમના કેપ્ટન પરેશ ખેની અને ડોક્ટર પરેશભાઈ ખેનીને વિનંતી કરીશ। लास्ट ओवर टू बॉल। ओ घुमाया और है ये पर बहुत ही वहां के सटीक। वहां कोई रन नहीं। 5 बॉल टू गो। ओहो और ये लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर, डायरेक्ट आउट ऑफ ग्राउंड गेंद। बॉल बॉल पहले पहले बल्लेबाज बन गए जिसने ग्राउंड के बाहर बॉल को भेज दिया, डायरेक्ट रोड के ऊपर। 140 एक मीटर का नंबर छक्का आला लगाया बोला मितुल ने। उलाला। अब हमारे काइजेक के इंजर्ड प्लेयर आते हुए रिदम खेनी, लेकिन लास्ट ओवर में आए रिदम। नो बोला और लगातार दूसरी 6। और ये 2 गेंदों में 2 सिक्सर। प्रतीक भैया आप इस बॉलों को जानते नहीं है, बड़ा लंबा लंबा खींच के गेंद को बाहर बॉल ग्राउंड आपो के भाई, बाहर बॉल। फेंकता है। ભાઈ પહેલા વોર્નિંગ હોય છે મિતુલભાઈ, હવે તમે કહી દો એટલે હવે ધ્યાન રાખશે। ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, સ્ટાર્ટ। નહીં નહીં और ये वन फायर बोला, दूसरी गेंद में दूसरा चक्का। भाई बाहर थी बॉल લઈ આવજો, થોડાક અહીંયા અંદર જ પડ્યા છે, કોક લેવા જાયજો ને આ જૂના બોલ પૂરા થઈ જાય નકર। જૂના બોલ હવે પૂરા કરી આવી નાખા ગયો ભાઈ, મિતુલ આવી બોલે। ગયો જેનિશભાઈ, બોલ આપી દો પાછો। Match ball નિલેશભાઈ આપી બોલ લઈ દેજો। લો તો। તેમજ આપણે ડોબરિયા ઇન્સ્યોરન્સ તરફથી આપણે 3 બોલમાં 3 સિક્સર લગાડી, એટલે આપણે ભોલાભાઈ પણ ડિસ્કાઉન્ટ કૂપનના વિજેતા બન્યા છે હોમ ઇન્સ્યોરન્સ કો કંપની तरफથી। नो बॉल करार दी, थ्रो किया, इसीलिए लेग अंपायर ने एक बार वार्निंग दी थी।
સ્કોર થ્રોનો. આપો. ભાઈ થ્રોનો રિવ્યુ 115 રન. કરે છે, ચેક કરે છે. और ये अगली गेंद फिर से लेग साइड की दिशा में, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं, आसानी से चौका। अब मात्र एक गेंद बाकी है। और भोला 17 गेंद खेल के 45 रन पे खेल रहे अभी। अब लास्ट गेंद बाकी है, सिक्सर लगा देंगे तो उसकी 50 पूरी हो जाएगी। 119 रन થયા છે। और इस बीच लास्ट गेंद, और ये चक्का लगा के अपनी सिक्सर 50 भी पूरी कर ली भोला ने। और अब सी 11 पहुंचे 125 रन पे। क्या बात है भोला, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। कांग्रेचुलेशन भोलू बॉय। और हमारे ऑरेंज के बोल्डर है भोलू, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भोलू के बल्ले से। 18 गेंद खेल के 51 रन बनाए, 6 छक्के लगाए और 2 चौके लगाए भोलू ने। क्या बल्लेबाजी की। थोड़ा डॉक्टर साहब को कुछ सलाह सूचन करते हुए हमारे भोलू दोनों डिस्कशन। टॉस माटे આવી જાઓ ભાઈ ઝડપથી। બંને ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી છે, પરેશ ખેની અને પ્રશાંત ખેની, એમજે રોયલ વર્સી દેવજીનું બ્લાસ્ટર। આની પછીનો જે મુકાબલો થવાનો છે એ બંને ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી છે કે ટોસ માટે આવે નૈતિકભાઈ બેના કૂપન ઓલું લેતા હો, સિલેક્શન અને ટોસ લેતા હો। કુલર વાળા ભાઈને વિનંતી કે ભાઈ પાણી ભરી આપજો કુલરમાં। અને ભાઈ પાણીની જેને વ્યવસ્થા આપેલી છે રઘુભાઈને એને વિનંતી કે બધા જગ ભરી દો પાણીના ઝડપથી। જે મિત્રોને પાણીની વ્યવસ્થા આપી છે પાણીના જગ ભરી દો। આ ડગઆઉટમાં બધે પાણી પૂરું થઈ ગયું છે। તમામ મિત્રોને વિનંતી। હાલો ભાઈ પરેશભાઈ આવી જાઓ ટોસ માટે। અને હું વિનંતી કરીશ માધવ મહાદેવ ટીમના ઓનર જિગ્નેશભાઈ ખેનીને ટોસ માટે જોડાશે। જિગ્નેશભાઈ, જીગાભાઈ જ્યાં હોય મારો અવાજ આવતો હોય તો ટોસ માટે જોડાવા વિનંતી। જિગ્નેશભાઈ અને પાણીની વ્યવસ્થા જેને આપી છે એ પાણીના જગ ભાઈ મેકી દેજો। બધા ડગઆઉટમાં પાણી પૂરું થઈ ગયું છે। જિગ્નેશભાઈ તેમજ દેવજીના ઓનર પણ આપણી જોડે વચ્ચે આવી ગયા છે, એ પણ ટોસમાં જોડાશે। જીનુ સાહેબ, રામલાલને પણ વિનંતી કરીશ, રામજીભાઈ ખેનીને, અમારે રામજી કાકાને કે ટોસ માટે આવે। અપુભાઈ અમારા ઓર્ગેનાઇઝ મિત્ર અપુભાઈ પણ આવશે। પહેલા ફોટો સેશન કરી લઈએ આપણે બંને કેપ્ટન વચ્ચે। જિગ્નેશભાઈ આ ઉભા રહ્યો, ફોટો પાડવાનો છે। હાલો टॉस का बॉस। हेलो जिग्नेशભાઈ કોણ બોલ છે ભાઈ? હાલો બોલો પરેશભાઈ। પરેશભાઈ ટોસ જીત્યો છે ભાઈ, દેવજીનું બ્લાસ્ટર વન ધ ટોચ। હાલો ભાઈ પરેશભાઈ તમે શું કહેવા માંગો? બે શબ્દ તો કહેતા જાઓ, ટુર્નામેન્ટ વિશે કહેતા જાઓ, તમારી સ્ટ્રેટેજી ન કહેતા। હાલો માલિકને પૂછો। હાલો જીનુ, સાહેબ એમ કહે છે ભાઈ ટ્રોફી વહી જાય પછી બધાને બાટી દેવું એમ, બધાને એક એક દિવસ બધાને ઓફિસે રાખવા માટે આપશું। ઓય પરેશભાઈ ટોસ જીતીને તમે શું લીધું તો કયો?
બેટિંગ અહીંયા આવી આવો ભાઈ સિલેક્શન કરવા પછી જાજો ત્યાં. સિલેક્શન માટે આવી જાઓ ભાઈ કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે પરેશભાઈ. બંને કેપ્ટનને નિવેદન છે. પહેલા અહીંયા સિલેક્શન કરી દો પછી તમે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકો છો. હાલો નિલેશભાઈ ઝડપથી ફિલ્ડિંગ સેટ કરો. હાલો ભાઈ પાણીના જગની વ્યવસ્થા કરજો ભાઈ. આપણે આ બાજુ જે વીઆઈપી બોક્સ છે ને એ બાજુ ડગઆઉટમાં પાણી મૂકી દો. પ્રતિકભાઈ બેટિંગ લીધી ને જેવજીનું એ. હાલો ભાઈ ફિલ્ડિંગ સેટ થઈ ગઈ છે. अब स्ट्राइक पे आए हैं रिदम. और यहाँ पे कप्तान नीलेश कैनी ने पहली ओवर का गेंदबाजी का भार स्ट्राइक संभाला पे है है चिराग फेनिल के खेनी पास. और नॉन स्ट्राइक पे है एक मिनट हो भाई. हालो अंपायर તમે પોઝિશન લઈ લો એટલે આપણે ચાલુ કરી. સ્ટ્રાઇક ઉપર ફેનિલ, નોન સ્ટ્રાઇક પર આશીષ. ઓકે ઓકે. बॉलर चिराग दोनों खेनी. सलामी बल्लेबाज काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया 11 की तरफ से. स्ट्राइक पे है फेनिल खेनी और नॉन स्ट्राइक पे है आशीष बोड़ा. और पहली ओवर लेके आए हैं. एक मिनट हो. डॉट बॉल. फेनिल 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 आशीष અને બોલર ચિરાગ ખેની. ચિરાગ ખેની ડોટ બોલ. फेनिल हाँ. Wait a second again.
और ये फुल टॉस गेंद दी और हवा यात्रा में भेजा, वहां बोला मौजूद है, बहुत ही बढ़िया कैच बोला के द्वारा। और ये पहला झटका लगता हुआ फाइनल के रूप में काइजेक्स ऑयल एंड डिस्काउंट माफिया 11 को। बहुत ही बढ़िया कैच मितुल के द्वारा। अब नए बल्लेबाज आए हैं काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया 11 के खुद गब्बर हिरन खैनी। आते ही 2000 बल्लेबाजी के लिए पहला झटका बिना खाता खोले आउट हुए फेनिल। फिर से पटकी हुई गेंद वहां हर्षिल, और यह दूसरी गेंद में दूसरा झटका। धार्मिक धार्मिक के द्वारा बहुत ही बढ़िया कैच। 2 गेंदों में 2 झटके। अब खुद ओनर आए हैं घनश्याम, घनश्याम है घनश्याम घनश्याम घनश्याम। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, यहाँ पे चिराग खेनी अपने कप्तान के भरोसे में बिल्कुल सही उतरे। बिल्कुल सही खरे उतरे पे- गेंदबाज चिराग केनी, लेकिन वो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ये सटीक गेंदबाजी डायरेक्ट ब्लॉक वॉल में डाला। घनश्याम को कुछ समझ में आती है, इसके पहले तो पैरों पे गेंद लग गई। जी हाँ बिल्कुल, काफी एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज यहाँ पे अभी क्रीज पर मौजूद है। चिराग खेनी वो का हमारे भी क्लासमेट है चिराग केनी, हम साथ में पढ़ते थे दोनों। आपके साथ थे, इसलिए तो इतना अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक हाँ भाई। मेरी जैसा। हाँ बिल्कुल सही बोला। और इस बीच अगली गेंद फिर से आशीष ने सम्मान दिया चिराग के गेंद का। बहुत ही बढ़िया गेंद चिराग के द्वारा। और हमारे कैमरामैन इतनी धूप में भी सारे प्लेयर के फोटो ले रहे हैं, अंपायर के पास खड़े हैं, एकदम छोटू के जरा लगते हैं। इस बीच अगली गेंद और ये कैप्टन नीलेश के द्वारा बहुत ही बढ़िया कीपिंग, एक रन लेने नहीं दिया दोनों बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चिराग के द्वारा। अब आए हैं मितुल खेनी, शिव इलेवन की ओर से दूसरा ओवर लेके आए हैं मितुल खेनी उर्फे भोला। आज तो कुछ कमाल करने के लिए आए हैं भोला। बोला पहले मचाएगा। बल्लेबाजी में 51 रन बनाए, अब गेंदबाजी में हाथ आजमाने के लिए आए हैं भोला। ओ हो एक ओवर की समाप्ति पे 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया 11 जीतने के लिए कोई चमत्कार करना पड़ेगा गुरु जी को। और ये उठा दिया है, और ये कोई गैप में फील्डर मौजूद शानदार नहीं चौका। है। सीमा रखे के बाहर 4 रन। इनर सर्कल में फील्डर था, उसके सिर के ऊपर से निकाल दी गेंद को। अभी स्ट्राइक पे मौजूद है आशीष। देखते हैं आशीष कैसी बल्लेबाजी करते हैं, वो भी एक धुआंधार बल्लेबाज है। फिर से फुल टॉस गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद तक सही से पहुंच नहीं पाया। वहां डॉक्टर केतन मौजूद थे, फिर भी वहां पीछे फील्डर रखा था तुषार तुषार के नाम रूप में। का। तुषार के द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। दोनों बल्लेबाज से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। और इस बीच अगली गेंद फिर से हवा यात्रा में गेंद को भेजा है, नीचे मौजूद है लेकिन फील्डर चिप ओ दर्शक बन के रह गया। डायरेक्ट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। व्हाट अ लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर यहाँ पे घनश्याम भाई के द्वारा। अरे हमारे
और हमारे घनश्याम भाई ने चक्का लगाया है, क्या बात है, आते ही वन फायर घनश्याम भाई भी। और ये दूसरा चक्का, 2 गेंदों में 2 सिक्सर, क्या खा के आए यार घनश्याम, आपने तो पूरा हवा का रुख बदल दिया घनश्याम, क्या बात है, बहुत परोठे खा लिए क्या घनश्याम, परोठे हजम कर रहे हैं अभी घनश्याम। 2 गेंदों में 2 सिक्सर, वो भी बोला की गेंद में। और ये तीसरे की कोशिश में सही से गेंद तक पहुंच नहीं पाए, हल्का सा कट लगते, और हमारे जाने माने देवजीनू ब्लास्टर के ओनर आ गए डॉक्टर। और ये अगली गेंद थोड़ी दिशा से भटकते हुए अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। क्या बात है घनश्याम, आपसे तो बॉलर भी डरने लगे, आपने 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाई तो बॉलर की अपनी गेंदबाजी भूल गया। और ये ऑफसाइड की दिशा में हल्के हाथों से खेल दिया, वहां बहुत ही बढ़िया फील्डर मौजूद है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। दो ओवर की समाप्ति पे 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, क्या वापसी करवाई अपनी टीम की, खुद ओनर है तो ओनर को तो कुछ करना ही पड़ेगा। और एक ओनर हमारे बाजू में बैठे हैं राहुल खेनी, दूसरे ओनर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और घनश्याम ने तो अपनी टीम का स्कोर सम्मानजनक करवा दिया, 2 ओवर की समाप्ति पे 21 रन पे पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पे। अब नए गेंदबाज आए तुषार खेनी। जी हाँ बिल्कुल, और एक सलामी गेंदबाज और सूझबूझ से गेंदबाजी करते हैं तुषार खेनी, जो हमारे शिव 11 के कैप्टन है। और आते ही 9 बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और ये अगली गेंद फ्री हिट मिलेगी घनश्याम को। भाई कूलर में पानी भरवा वाला भाई पानी भरी देजो, બધા કુલર ની અંદર પાણી ખૂટી ગયું છે અને આ પાણીની બોટલો મેકી દેજો ભાઈ, મારો અવાજ આવતો હોય તો પાણીની બોટલ મેકી દેજો। और ये फुल टॉस गेंद दी, वहां सार्थक मौजूद है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सार्थक के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे और ये बोल्ड, बहुत ही बढ़िया झटका लगता हुआ। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, ये वही तुषार खेनी है जिसके पास सीजन 2 की पर्पल कैप पड़ी है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज तुषार टीसी खेनी। उसके सामने भी धुआंधार बल्लेबाज था ना आशीष बोड़ा, बोड़ा, जिसके ऊपर उम्मीद थी पूरी टीम को, वो सस्ते में आउट कर दिया शिव 11 वालों ने। तुषार ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। अब हमारे जाने माने मित्र आए शैलेश खेनी, नए बल्लेबाज है शैलेश खेनी उर्फे लंबू भाई। नंबर जर्सी नंबर 87 शैलेश खेनी। एसके है, एसके नाम है उसका है। और यहाँ पे आशीष भाई बोड़ा हमारे सामने से गुजरते हुए बढ़िया गेंदबाजी तुषार के द्वारा। और ये अगली गेंद, और ये यहाँ पे घनश्याम आउट होते हुए चौथा झटका लगा है काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया को। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कैच की भी तारीफ करनी पड़ेगी प्रतीक भाई, यहाँ पे शानदार कैच पकड़ा है हिरेन डोबरिया के द्वारा। ओहो हमारे डोबरिया साहब है, क्या बात है, कीपर के पीछे स्लीप में मौजूद है हमारे डोबरिया, हिरेन डोबरिया, बहुत ही बढ़िया फील्डर है हिरेन। जी हाँ बिल्कुल, ये और वो भी है अपने शिखर धवन साहब के बहुत बड़े फैन गोपाल पार्थ खेनी। अब हमारे
ભાઈ પાણી કિલનભાઈ પાણી મેકલાવો ને ભાઈ બધા જગ ખાલી થઈ ગયા છે યાર થોડુંક સહકાર આપો કિલનભાઈ પાણીની વ્યવસ્થા કરો હાલો આજ પાણીની વ્યવસ્થા વાળા ભાઈઓ રઘુભાઈ છે આપણે હિરેનભાઈ છે સેન્ડી કાકા છે આ લોકોને વિનંતી કરું છું ભાઈ પાણી મેકલાવો જગમાં और ये फिर से बहुत ही बढ़िया अपील और ये आउट होते हुए कट में गोपाल तू जा मैं आता हूँ वैसी चीज चालू हो गई है काइजेक्स लुब्रिकेंट की ओर से अब नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुव ध्रुव खैनी शिव ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की 5 बल्लेबाज को चलता किया તેમજ આપણે ડોબરિયા ઇન્સ્યોરન્સ તરફથી ડોબરિયા એન્ડ કો ઇન્સ્યોરન્સ તરફથી આપણે બીજા વાઉચરના વિજેતા બન્યા છે તુષાર ખેની ध्रुव ध्रुव खेनी और ओवर की समाप्ति पावर प्ले भी खत्म बॉलर आए फिर से चिराग खेनी और ये 3 ओवर की समाप्ति पे 24 रन 5 विकेट के नुकसान पे काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया 11 अब बॉलिंग का भार संभालेंगे काफी चिराग खराब खेनी। शुरुआत काइजेक्स की ओर से जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, और यहाँ पे सिविलियन के तमाम गेंदबाज कप्तान नीलेश खेनी के भरोसे पर सही उतरे। बहुत ही बढ़िया कप्तानी नीलेश के द्वारा दोनों गेंदबाज का यूज किया लेकिन सही तरह से यूज किया दोनों गेंदबाज ने 5 विकेट चटका के दे दिए। अब हमारे एमजे रॉयल्स के कैप्टन प्रशांत खेनी कॉमेडी बॉक्स की ओर से गुजरते हुए और ये आते ही हवाई फायर की कोशिश लंबू के द्वारा जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे बाउंड्री से हमारे भोलू बॉय अपने गेंदबाज को सलाह सूचन और उसका जुस्सा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं हमारे भोलू बॉय ओके ऑरेंज के फोल्डर। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है CV11 ने पूरे भाई पानी की व्यवस्था करावजो आनी पीछे ड्रिंक्स ની ટોલી તૈયાર રાખજો ભાઈ और ये ऑन फायर हवाई यात्रा में गेंद को भेजी नीचे पे धार्मिक और ये चट्टा और यहाँ झटका पे लगता हुआ धार्मिक के द्वारा यहाँ पे दूसरा कैच, वो भी बहुत ही शानदार। बढ़िया दूसरा कैच धार्मिक के द्वारा प्रतीक भाई काफी ऊपर गेंद गई थी, एकदम सही काफी हवाई जजमेंट के क्षेत्र साथ। में गेंद को भेजा था लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चिराग के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, और ये कैच पकड़ने के लिए काफी जजमेंट लेना पड़ता है तभी ये गेंद हाथ में आता है, वरना तो और यहाँ पे अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं हमारे गुरुजी। और 3.2 ओवर हुआ है और स्कोर पहुंचा है 25 रन पे और 6 विकेट के नुकसान पे। हेलो हाँ हाँ हेलो और यहाँ पे सिविलियन के 15वें प्लेयर जो कि प्लेयरों को पानी पहुंचाने का काम एकदम सही तरीके से कर रहे हैं विश्व भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे से गुजरते हुए, और ये उठा के खेलने का प्रयास और कप ये नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, आसानी से 2 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ टीम का स्कोर भी धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ। તેમજ આપણી વચ્ચે એમ કે હબના ઓનર
મયુર ઘંટાળા આવી ગયા છે, તેમનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता था गुरुजी को। और यहाँ पे उठाने का खेलने का प्रयास पर नाकामयाब रहे। और यहाँ पे शानदार गेंदबाजी चिराग खेनी के द्वारा। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त। હવે પાણી લઈને જાઓ અંદર, પાણી લઈને જાઓ ઝડપથી. और स्कोर पहुंचा है 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। સિદ્ધાર્થ આપણે ટ્રોલી લઈને જાઓ પાણીની ભાઈ ગ્રાઉન્ડમાં પેલા. ड्रिंक्स ऑन अ फील्ड, ड्रिंक्स ऑन अ फील्ड। જાઓ ઝડપથી. हेलो 4 ओवर की समाप्ति पे 30 रन पे पहुंची है, 6 विकेट के नुकसान पे काइजेक्स लुब्रिकेंट ऑयल एंड डिस्काउंट माफिया 11। जी हाँ बिल्कुल, काफी खराब शुरुआत और धीमा प्रदर्शन रहा है इधर काइजेक्स 11 के प्लेयरों के द्वारा। और यहाँ पे काइजेक्स 11 को जीतने के लिए चाहिए 36 गेंदों में 96 रन। और ये लंबू ने हवा यात्रा में गेंद को भेजा लेकिन नीचे, और ये 1 बाउंड चौका, दोनों फील्डर के बीच में गेंद गिरती हुई। जी हाँ बिल्कुल, वाह, काफी रन वाह, लेके बोला, आए। वाह। अपनी टोपी से गेंद को पकड़ते हुए बोला काफी तहलका मचाया बोला। 1 बाउंड चौका, दोनों फील्डर के बीच में गेंद गिरी, वरना 7वां झटका लगता हुआ लग जाता।
और ये इस बीच अगली गेंद तुषार की। और ये उठा के मारने की कोशिश में बीट होते हुए बल्लेबाज। चकमा खा गए गुरुजी हमारे। और यहाँ पे उठा के खेल दिया है, फील्डर बने दर्शक सीधा 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया चिराग ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और डायरेक्ट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। प्रतीक पर लगता है गुरुजी कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के आए हैं। उसके बाद चौके छक्के की बारिश कर दी हमारे गुरुजी ने। और यहाँ पे बोल्ड हुए, पूरी तरह से चकमा खा गए हमारे गुरुजी। और यहाँ पे गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी प्रतीक भाई, क्या शानदार गेंदबाजी रही आज तुषार खेनी के द्वारा। तुषार और चिराग ने तो तहलका मचा दिया है। दोनों बल्ले गेंदबाजों ने पूरी टीम को बांध के रखा है। जी हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजों को अपने काबू में रन ही कर नहीं दिया होने है। देते। क्या गेंदबाजी है तुषार और चिराग के द्वारा। अभी तो 5वां ओवर जारी है और 60वां झटका लगता हुआ यश। नए बल्लेबाज आए यश। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई। और हम यहाँ तुषार खेनी की बात करें तो सिर्फ 1.5 ओवर में 14 रन देके 4 विकेट अपने नाम किए हैं तुषार खेनी ने। और ये आते ही यश ने बल्ला खोला, पहली गेंद पे चौका लगाया। पांच ओवर की समाप्ति पे 45 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अब खुद गब्बर आए हैं गेंदबाजी का भार लेके। और ये कप्तान नीलेश खेनी की पहली गेंद पीछे मारने का प्रयास, पर पीछे हिरेन डोबरिया के द्वारा शानदार फील्डिंग का नजारा। अब इसके बाद बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है, एमजे रॉयल वर्सेस देवजिनू ब्लास्टर। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, दोनों शानदार टीमें आपस में टकराएगी। और ये अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और ये रन आउट का चांस। और हल्का मिस सा हो गई है। स्टंप को मिस। और यहाँ रन पे आउट हो जाते यश। कोई बात नहीं, नीलेश ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। सही से स्टंप पे गेंद लगी नहीं, वरना यश रन आउट के रूप में 8वां झटका लगता। यश और यहाँ पे उठा के खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, पर आप 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया थ्रो एक नंबर के फील्डर से,
જર્સી નંબર 1 આ ઓલામ નાખી દે ને કાગળ હવે ફાઇલમાં આપણી બહાર કેમ પડી और ये गेंद को उठा दिया है और ये सीधा लंबू ने हवाई यात्रा में गेंद को भेजा सीधा 6 रनों के लिए। और ये लॉग ऑन की दिशा में लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर लंबू के बल्ले से व्हाट लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर बाय शैलेश खैनी। वाटर तो गर्मी में पीते हैं ना यार, क्या आप बोलते हो वाटर। और ये फुल फुल दिया, टॉस गए। लेकिन फुल टॉस से सही से पढ़ नहीं पाए, वहाँ फील्डर मौजूद थे। सार्थ गोयानी नाम का फील्डर मौजूद उधर, बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया है। और इस बीच रिव्यू भाई, रिव्यू देखो देखो देखो, अरे मावो से नीचे और ये थोड़ा हाई कोर्ट की ओर गए हुए हैं, नो बॉल की गुजारिश की है। लीगल डिलीवरी दी जाएगी भाई, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, लीगल फायर डिलीवरी दी डिलीवरी, जाएगी। फेयर डिलीवरी। और यहाँ पे उठा के खेलने का प्रयास, पर उधर 1 नंबर की जर्सी वाला फील्डर खड़ा है। इसी के साथ 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ जीत के लिए चाहे 24 गेंदों में 71 रन। અને એક ખાસ વિનંતી છે કે અહીંયા કોઈ બાળકોને બોલ લેવા ન મોકલવા, વારંવાર અહીં બાળકો બોલ માંગવા આવે છે, જૂના બોલ પૂરા થઈ જાય છે, એટલે બધાને વિનંતી છે નવા કે જૂના કોઈ પણ પ્રકારના બોલ લેવા માટે અહીં કોઈ મોકલવા નહીં કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે, અને કમિટી મેમ્બરને કોઈ શરમાવા નહીં કે ભાઈ મારો બાળક છે એક બોલ આપો। સૌને વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણનું બાળક હોય ભાઈ બોલ લેવા મોકલવા નહીં, અને જે કોઈ મિત્રો પાસે જૂના બોલ હોય તો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે જમા કરાવવા નમ્ર વિનંતી। તમામને કહું છું, મારો અવાજ આવતો હોય તો જેની પાસે જૂના બોલ હોય તો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જમા કરાવો। અહીંથી ઘણા મિત્રો બોલ લઈ ગયા છે કે ભાઈ મેં આપી દઈશું એમ કહીને, પણ હજી કોઈ આવ્યું નથી દેવા। લગભગ અહીંથી 30 બોલ વહી ગયા છે આમની। और यहाँ पे हल्की सी વાયદો મારી मिसफील्ड। મારીને લઈ જાય છે પણ આપી નથી જતા જૂના કરીને, પછી હાવ જૂના જ થઈ જાય, અમારે ભૂલી જવાના એમ થઈ ગયું। જૂના કરવા આપ્યા હતા, ભૂલી જવા માટે નહોતા આપ્યા ભાઈઓ, એટલે જે કોઈ મિત્રો લઈ ગયા છે ઝડપથી બોલ પહોંચાડજો। और यहाँ पे बल्लेबाज गेंद को पढ़ नहीं पाए। प्रतीक भाई यहाँ पे 2 ओवर तक तो काइजक सिल्लियन के बल्लेबाजों ने काफी रन मारे, पर बाद में गेंदबाजों ने अपने ताबे में कर लिया। और यहाँ पे चौका। वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक भोला भाई विनंती, તમારી મેચ પૂરી થાય ને તમે જેટલા દડા ખોયા ને એટલા ગોચી આવજો। દાંત કાઢો છો ભોલા ભાઈ, તમે યાર આ બહુ અમારા દડા ખોઈ નાખ્યા, અમારું મેનેજમેન્ટ વીખી નાખ્યું યાર, આમ ન હોય, આવું મરાય બધા છોકરાઓને યાર, થોડીક તો દયા ખવાય ને। કાંઈ વાંધો નહીં, રમો હાલો। અને એ સીધા રોડ ઉપર। फिर से चौका,
और ये डोबरिया साहब नहीं पहुंच पाए, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, गेंद के पीछे घोड़े के जैसी दौड़ लगाई, लेकिन फिर भी गेंद तक नहीं पहुंच पाई और सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन। और ये वहाँ तुषार फील्डर मौजूद है, बहुत ही बढ़िया फील्डर है, लेकिन 3 गेंदों में 3। सात ओवर की समाप्ति पे 70 रन हुए हैं। और यहाँ पे गेंदबाजी का भार संभालेंगे कप्तान खुद गब्बर नीलेश खेनी। और ये फिर से लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर यश के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी यश के बल्ले से, पूरी टीम का दबाव दूर कर दिया यश ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और थोड़ा चेंज करते हुए फील्डिंग में नीलेश। और आपके ओनर बोल रहे हैं, ये खिलाड़ी को कहां छुपा के रखा था आपने, तो कोयले की खान में से निकाला हुआ हीरा है। और ये दूसरी गेंद पे दूसरा चौका यश के बल्ले से, धुआंधार बल्लेबाजी यश की, पूरी टीम की वापसी करवाई यश ने। और ये सिक्सर, क्या बात है यश, आपने तो पूरी टीम में जान लगा दी यार, चिल्ला चिल्ला के गो। और ये गेंद ले लेने का धार्मिक। अब हमारे गुरुजी का कुछ मंत्र पड़ा है, तो बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करने लगा है। गुरुजी उछल कूद रहे बाउंड्री के बाहर। ये तो गुरुजी ने कोयले की खान में से निकाला हुआ हीरा है, कहां छुपा के रखा है, राहुल खेनी पूछ रहे। नहीं नहीं यश से 2 ચોકા 1 છક્કો અને સિંગલ રન। ઓકે, હા શૈલેષ સ્ટ્રાઇક પર આવ્યો, એક આવી, 2 4 આવી। હા હા હા, धुआंधार बल्लेबाजी यश के बल्ले से। और ये यश भाई ने हवाई यात्रा में गेंद को भेजा, नीचे बॉल मौजूद, ओ गेंद तक सही नहीं पहुंच पाए और गेंद सही से पकड़ नहीं पाए, और दोनों बल्लेबाज में मिस मैच हो रहा है, रन आउट होते हुए लंबू। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे भोला भाई की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्या खूब एफर्ट लगाया है। कैच हाथ में नहीं आया, लेकिन मितुल शैलेष शैलेष खेनी।
और यहाँ पे काइजेक्स को जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में 34 रन। और यहाँ पे प्रतीक भाई भोलू की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्या खूब एफर्ट लगाया है गेंद को पकड़ने के लिए, और वहीं चूसे से गेंद को कीपर के पास किया, जिसकी वजह से ये रनआउट मुमकिन हुआ। अब जीतने के लिए काइजेक्स 11 को 12 गेंदों में 34 रन की जरूरत। अगली क्या बोलो अंपायर? ओके ओके, थैंक यू। अगली गेंदबाजी का भार संभालेंगे पोलू बॉय यानी मितुल खैनी, हमारे पोलू बॉय के नाम से प्रसिद्ध। 8 ओवर की समाप्ति। यश છે ને સ્ટ્રાઇક પર। ઓલાની પ્લેઇંગ 11 આવી ગઈ ભાઈ। और ये अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद भोलू के द्वारा डायरेक्ट ब्लॉक हॉल में डाला। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, उठा के खेलने का प्रयास था पर बल्लेबाज गेंद को पढ़ नहीं पाए। अब नया बल्लेबाज आया है कार्तिक, 93 रन पे स्कोर पहुंचा है 8 विकेट के नुकसान पे। और ये भोलू उठा के के खेलने गेंद का पे प्रयास, सार्थक पहुंच नहीं ओ पाएंगे, 1 बाउंड चौका। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, थोड़ा रुख बदलता हुआ हवा का और काइजेक्स लुब्रिकेंट एंड डिस्काउंट माफिया का। अब 10 गेंदों में 29 रन की जरूरत है। अब तो यार यहाँ पार की लड़ाई में आ गया है मुकाबला। और ये फिर से सटीक गेंदबाजी भोलू के द्वारा। भाई ड्रिंक्स ની ગાડી લઈને આવજો, આની પા ઓલા પાણીના જગ છે ઈ લઈ જાયજો। આ ગાડીમાં આ કોમેડી બોક્સ પાસે પાણીના જગ છે 6-7 પીડ્યા છે, ઈ લઈ જાઓ ને બધી બાજુ મેકીજો। ड्रिंक्स ની ગાડી લઈને આવજો જે કોઈ મિત્રો ત્યાં ફ્રી હોય તો। और ये बीच अगली गेंद फिर से, और ये बहुत ही बढ़िया अपील, लेकिन अंपायर ने नाकारा। रिव्यू मांगा है भाई वाइट का, जो भाई रिव्यू। फेयर डिलीवरी, फेयर लीगल डिलीवरी। है। और बीच अगली गेंद, और यहाँ और ये पे बात धार्मिक मौजूद, धार्मिक कैच मौजूद ड्रॉप और होता हुआ धमाके द्वारा कैच ड्रॉप हुआ। आगे दोनों कैच बहुत ही बढ़िया पकड़े थे धमा ने। और 7 गेंदों में 28 रन की जरूरत है अभी, 7 7 बॉल टू 28 रन रिक्वायर्ड। और ये उठा के खेल दिया, वहां डोबरिया साहब मौजूद है, वहाँ हिरेन पे डोबरिया के द्वारा बहुत ही बढ़िया कैच। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक भाई, और वहाँ पे अपना रोल बखूबी तरीके से निभा रहा है, और यहाँ पे पूरे के अपना पूरे दूसरा एफर्ट कैच देते हुए हमारे हिरेन डोबरिया। 6 બોલમાં 28 રન કાઇઝેક્સ 11 ને જીતવા માટે અહીંયા જોતા છે 6 બોલમાં માત્ર ને માત્ર 28 રન। और ये यश आउट होते हुए अब नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुवीन खैनी। बहुत वॉट ही बढ़िया बल्लेबाजी यश के बल्ले से।
और यहाँ पे प्रदीप अब भाई फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी डोबरिया साहब के द्वारा, क्या खूब कैच पकड़ा है आज। 2 कैच बहुत ही बढ़िया पकड़ा डोबरिया ने। स्लिप में खड़े हैं हमारे हिरेन डोबरिया, बहुत ही बढ़िया कैच, दोनों बहुत ही बढ़िया कैच किया। और और हमारे भोला ने पूरी वापसी करवाई पूरी टीम की। ऑरेंज कैप पे होल्डर है यहाँ पे हमारे जो भोलू बॉय, जो कि मितुल के नाम से बल्लेबाजी में जाने पूरा जाते हैं। जम गए थे यश, उसको आउट किया भोला ने। जी हाँ, बिल्कुल एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है हमारे इसी के भोलू साथ बॉय ने। लास्ट ओवर लेके आए चिराग। और ये थोड़ा दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा अंपायर का। और इस बीच अगली गेंद फिर से आगे आगे और उठाया, वहां फील्डर मौजूद है भोला। भोला बहुत ही बढ़िया फील्डर है, वो नहीं गेंद को जाने देंगे ऐसे ही। अब 5 गेंदों में 26 रन की जरूरत है, सभी सिक्सर लगाने पड़ेंगे तब जीत पाएंगे। बहुत ही बढ़िया बॉल, जी बब्बन हाँ, को कुछ बिल्कुल समझ में आता, उसके पहले तो कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। बिल्कुल प्रदीप भाई। और यहाँ पे काजाकिस्तान इलेवन को जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदों में 26 रन। और यहाँ पे उठा के खेल और दिया, ये बब्बन ने हवा यात्रा में गेंद को भेजा हुआ, नीचे नीचे फील्डर फील्डर मौजूद है मौजूद लेकिन पर। पहुंच नहीं पाए। और ये ड्रॉप कैच, गेंद को ढूंढता हुआ फील्डर, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था। कोई बात नहीं, होते ही रहते हैं ऐसी बातें। जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप भाई, काफी सही एफर्ट लगाया यहाँ पे फील्डर ने। इस बीच तिरक की अगली गेंद, और यहाँ पे आ और ये गया। फिर से हवा यात्रा में गेंद को भेजते हुए, और ये लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर कार्तिक के बल्ले से। और यहाँ पे 2 रन में 19 रन चाहिए। अब तो सिर्फ औपचारिकता ही बच गई है प्रतीक भाई, 2 गेंदों में 19 रन। और ये कुछ चमत्कार होता तो हो जाता। और ये दूसरा छक्का, वाह गोपाल वाह, क्या बात है। अब लास्ट गेंद बाकी है, लास्ट गेंद में 13 रन चाहिए। ये लास्ट के प्लेयर सब यार धुआंधार बल्लेबाजी करके गए। कोई बात नहीं, आगे का जो मैच होगा उसमें से उल्टे से सबको नहीं शुरुआत करेंगे। शुरुआत करनी है, ऐसे राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल खेनी आपके ओनर। और यहाँ पे और ये चौका और एक, और इस बीच ये मुकाबला समाप्त होता हुआ, इसमें शिव 11 विन हुई है। और यहाँ पे 9 शिव रन इलेवन पे। ने ये मुकाबला 8 रनों से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन शिव इलेवन एंड स्पेशली भोलू बॉय यानी कि मितुल एंड तुषार टीसी खैनी। और यहाँ पे शिव इलेवन ने अपना तीसरा स्थान कंफर्म किया है 3 में से 2 मुकाबले जीतकर। कांग्रेचुलेशन शिव इलेवन, कांग्रेचुलेशन नीलेश भाई, डॉक्टर केतन खैनी, मितुल भोलू बॉय खैनी एंड तुषार टीसी, તેમજ એક कांग्रेचुलेशन। અગત્યની સૂચના, જે કઈ ખેલાડીઓને જમવાનું બાકી હોય તો 5-10 મિનિટમાં જમી આવો, પછી આપણે રસોડું બંધ કરવાનું છે। જે કોઈ મિત્રોને જમવાનું બાકી હોય તો 5-10 મિનિટમાં જમી આવો। અને એમજે રોયલ્સ ફટાફટ ફિલ્ડિંગ સેટ કરો। અને સૌને વિનંતી છે કે ભાઈ અહીંથી જે કોઈ જૂના બોલ લઈ ગયા છે તેઓ ઝડપથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જમા કરાવો। આ તમને જૂના કરવા માટે બોલ આપેલા હતા, ભૂલી જવા માટે નહોતા આપ્યા મિત્રો। આ કોઈ હું કોમેડી નથી કરી રહ્યો, પણ આપ સૌને વિનંતી કરી રહ્યો છું। દેવજીનુંમાં છે ને વિશાલ અને તનય નથી, વિશાલ ખેની અને તનય મુકેશભાઈ ખેની। હા કેટલા છે? હા હા આશીષે છે, બે જ કાઢવાના હોય, 14